लगातार जो गरीब हैं उनकी समस्याओं को उठाते हैं। हॉस्पिटलों की बात करें या फिर स्वास्थ्य विभाग की बात करें या नगर निगम की बात करें, तमाम ऐसी मुद्दे हैं जो उन्होंने उठाए हैं। बाबा, क्या कहेंगे शहर में जिस तरीके से आप गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? जिस तरीके से नगर निगम की बात करें तो नगर निगम की एक ही बरसात में पोल खुल गई। वही हम बार बार कह रहे हैं, देखो 1756 करोड़ रुपए का नगर निगम स्मार्ट सिटी का बजट है। बुलाली हमारी हेमलता जो महापौर हैं आगरा की, वो क्यों नहीं देख रही हैं कि 430 से ज़्यादा नाले भरे पड़े हैं। पहली बारिश में सड़कें बिल्कुल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई हैं, उन पे कोई काम नहीं हो रहा है। शहर के सीवर उफान मार रहे हैं। 1477 करोड़ रुपए वीए टैक विभाग ने सीवरों को साफ करने के लिए, फिर क्यों उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है? क्या हमारे नेता 10% की लड़ाई में बिक चुके हैं? क्या हमारे प्रशासनिक अधिकारी 15% लेने के चक्कर में निरीक्षण फर्जी कर रहे हैं? ऐसे लोगों पे कब मुकदमा होगा? गौर से सोचिए। वो अधिकारी, वो नेता 10-20 साल पहले उन पे खाने की रोटी के लाले पड़ रहे थे, आज वे पेट्रोल पंप से लेके स्कूल से लेके हॉस्पिटल खोल रहे, कौन पूछेगा? अगर हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं तो हमारे सांसद, विधायक, मंत्री, महापौर तो हम बहुत तेजी से पैसे वाले हो रहे हैं, पर जनता का कोई भी विकास नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में डॉलर से लेके पेट्रोल डीजल से लेके अनाज सब रोज महंगा हो रहा है और 8,000 रुपया आदमी की तनख्वाह होती जा रही है, साथ रह रही है। तो हमें कैसे वो समय काटेगा? एक ही बात, सिर्फ बालियोगी जीता है तो सिर्फ एक बात के लिए, सरकारी सारे विभाग जानबूझ के बर्बाद कर दिए गए, सब धीरे धीरे बंद रह रहे हैं, प्राइवेटन को कब्जो है रहा है। हॉस्पिटल और स्कूल का जी बेचवे को साधन ऐसा तो है। युवराज सिंह जैसे अमीर आदमी कैंसर को इलाज कराओ तो एक निशान नहीं, और कहो गरीब है कैंसर रह जाए तो पूरे फाड़ देते हैं। भाई एंडम मनना पड़ता है। शिक्षा और स्वास्थ्य अगर रोड पे प्राइवेट हो रहा है, बिक रहा है, तो फिर सरकारों की जरूरत नहीं है, फिर तो अडानी जैसे लोग आएंगे, देश को बेहतर चलाएंगे। और अगर सरकार इन सुविधाओं को हर व्यक्ति को एक जैसी दे, तब बदलाव होगा। और हमारा तो कहना है, देखो भाई, तुम हमें सुन रहे हो, कोई काऊ ना सुन तो पे मैया बाप की तो कोई सुनना रहो, पर तुम हमारी सुन रहे हो ना। चलो अपने शहर में जहाँ आगरे में रहती हूँ, अपने तो ठीक कर ले में 100% आगरे ठीक कर लें कछु दिना में। बाकी को महापौर ते हमारा भाई ते की कहवो, देखो जो नाली खरंजा जितने को डूबे डाबे डरे गंदे बंदे पड़े, इन्हें सही कर लो जी। नहीं तो हम इतने लोग नगर निगम में आएंगे, 40 दिन पीछे मेव आवेगो, हम इतने आ जाएंगे, तुम पे संभारे नहीं जाएंगे, और फिर हम जवाब मांगेंगे और तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। महाराज जी, नगर निगम द्वारा जो आगरा आवास विकास सेक्टर 7 में जो 500 करोड़ रुपए की सीवर लाइन बिछाई गई थी, लेकिन एक बारिश के बाद ही वो धराशायी हो गई। किस तरीके से देख रहा है नगर निगम की कार्यशैली को? देखो सबसे बड़ी बात तो ये, इतने बड़े चोटे हैं जो नगर निगम भाई, जो टोरेंट पावर कंपनी के 431 करोड़ रुपया माफ कर दे और शहर में एक आवाज नहीं उठी हमारी में, तो निकम्मेपन में आगरे की कोई कमी ना आती। 431 करोड़ रुपया माफ जो करें, वाम चोट्टा के माफ नहीं, उन्हें PIL करवे जा रहे हैं हाई कोर्ट में। अब 431 करोड़ वापस लाएंगे, शहर के विकास में लगाएंगे। वो टोरेंट पावर कंपनी ने 1 रुपया का सहयोग खाओ, गरीब को नहीं करो, उल्टे सीधे बिल बना के भेज देते, हर व्यक्ति का शोषण कर लेती है। उसके बावजूद भी उसके 431 करोड़ माफ नहीं होने देंगे। हम पूरी ताकत से PIL करेंगे, 2 से 4 दिन में हम हाईकोर्ट में PIL करेंगे। प्राइवेट स्कूलों की और प्राइवेट हॉस्पिटलों की बात करें तो लगातार जनता का उत्पीड़न किया जाता है, लगातार आप भी वो मुद्दे उठाते हैं। किस तरीके से देख रहे हैं और क्या मैसेज है ऐसे जो प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट स्कूल है? सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टरों को टारगेट देना चाहिए। 100 मरीज रोज एक डॉक्टर देखेगा ही देखेगा। इमरजेंसी जैसे बड़े हॉस्पिटल में 690 सरकारी डॉक्टर हैं और केवल 4200 मरीज आते हैं। एक डॉक्टर के हिस्सा में 6 मरीज आते हैं और एक कमीने एक मरीज ढंग से ना देखे तो क्यों इनके काजे 5 लाख रुपये तनख्वाह दी जा रही है? क्यों 3.5 लाख रुपये तनख्वाह और NPA DAPA सारे फंड दिए जा रहे हैं? क्यों इन बच्चे को मेडिकल से लेकर इंश्योरेंस और पढ़ाई सब दी जा रही है? बंद कर दो। अगर 100 मरीज रोज एक डॉक्टर नहीं देख सकता तो इसमें ताले लगा और प्राइवेट के हाथ जोड़ो, या फिर प्राइवेट पे एक नियम लागू करना चाहिए। अगर ढाबे पे हम रोटी खा रहे हैं ना, तो वहाँ पे मेनू पे लिख रही है कि दाल 70 रुपया की है कि रोटी 12 रुपया की है। अगर हमारी औकात में पनीर खाना नहीं है ना, तो हम पनीर ऑर्डर नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे मेनू लिखा है। क्यों हॉस्पिटलों के बाहर कोई मेनू नहीं लगा है? क्यों उस पर नहीं लिखा है कि वेंटिलेटर 3000 का है कि 300 रुपये का है? एक हॉस्पिटल 3000 का वेंटिलेटर दे रहा है और दूसरा हॉस्पिटल 5000 का वेंटिलेटर दे रहा है कोई सरकार? है कोई निकम्मों पे लगाम लगाने वाला? नहीं है तो आ जाएगा। अब देश में ऐसा नहीं होगा बहुत दिनों तो गलत ही चलता रहे, कोई तो आएगा ना, कोई तो इन सरकारी इस व्यवस्थाओं को ठीक करेगा। तो अब बहुत हो चुका है। हमारे तो जीवे को मकसद ही यही है कि कोई गरीब आदमी राशन पे नहीं, अपनी माँ से कहे कि चल माँ आज तुझे रिलायंस के मार्ट से या तुझे बिग बाजार से चल शॉपिंग करा के लाऊं। जैसा जिसको ज्ञान हो
वैसा उसको काम हो, और सरकारी विभाग इतना मजबूत होना चाहिए कि बाकी यहाँ कोई प्राइवेट टिक नहीं पावे। इतना ही है भाई, करेंगे धीरे धीरे। अभी हम छोटे हैं भाई, धीरे लगे हैं पे शहर में, लेकिन जल्दी उत्तर प्रदेश में पहुंचे, भारत में पहुंचे, जो हमारा वादा है भाई। आगरा में बरसात होने वाली है, लगातार जलभराव की समस्या देखी जाएगी, क्या मैसेज है आगरा की जनता को आपके द्वारा? करेंगे, और हम तो बातें कह रहे हैं, मांस खानी ध्यान से सुन ले, शहर फेर पूरे साफ रहा कि अगर नेगू गलती हुई और म्योते अगर भरेगो पूरा शहर, तो अब के नाव नहीं चलाएंगे, तेज आए के बैठ जाएंगे, पूरा हिसाब किताब कर लेंगे। तो देखिए, ये हमारे साथ जो बाल योगी हैं, गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं और लगातार तमाम मुद्दे उठाते हैं, तमाम जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको उजागर करते हैं। लगातार आगरा शहर के रहने वाले हैं और ये मुद्दे उठाते हैं, उजागर करते हैं, गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। अपने सहयोगी शोएब के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा।